हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो के सीरीज में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के टॉप जीके एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे विद द शॉर्ट डिस्कशन के साथ। तो 10 प्रश्न में से आप कितने सवाल के सही जवाब देते हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सवालों से सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और सबसे पहला सवाल क्या कहता है, इसकी थ्री लेंथ, यस। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, तो सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड से निकलकर बंगाल के कहाँ पे गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में अपना पानी को आकर क्या कर देती है? गिरा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल भी हमारा स्क्रीन पे सामने आ चुका है और बोलता है कि बिहार का नाम उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ऑप्शन ए विहार से हुआ है, बिहारी से हुआ है, बाहर से हुआ है या वीर से हुआ है। तो बिहार शब्द की उत्पत्ति जो है वो विहार शब्द से हुआ है। विहार, ठीक है, किस शब्द से हुआ है? विहार शब्द से हुआ है। और इस शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन ये है कि बिहार शब्द का जो अर्थ है वो विहार से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ, यानी प्राचीन काल में यहाँ अनेक बौद्ध विहार थे, मतलब अनेक बौद्ध मठ थे जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? विश्राम वगैरह करते थे। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? विहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वर्गीज कुरियन जो है वो दूध क्रांति के जनक हैं। सीवी रमन रमन इफेक्ट दिए थे। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, वही है डिस्कशन कि हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। इसे शुरू करने में एम एस स्वामीनाथन की प्रमुख भूमिका रही, जिसमें गेहूं को सर्वाधिक उत्पादन में अग्रणी मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पटना की स्थापना किसने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या बिंदुसार ने। तो पटना की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन क्या है, गौर दीजिएगा कि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो आगे चलकर पटना कहलाया और यह मगध का राजा था। अजातशत्रु को पितृहंता वंश कहा जाता है, यह पितृहंता वाला राजा कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पिता को मारकर राजा बन गया था, फिर इसको भी, अजातशत्रु को भी मारकर उसका बेटा राजा बन जाता है, इसीलिए इसका शासन, इस पूरा राज्य को नाम दे दिया गया पितृहंता वंश। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया। चंद्रशेखर आजाद, बाबू वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह करते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ से करते हैं? तो आरा के जगदीशपुर गांव से, आरा के जगदीशपुर गांव से।
आरा के जगदीशपुर गांव से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और बाबू वीर कुंवर सिंह एक जमींदार थे। क्या थे? जमींदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वही लिखा गया है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर 1857 की क्रांति वीर सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों की कड़ी चुनौती दी। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि किस योजना को भारत में गरीबी उन्मूलन कहा गया है? मनरेगा को, जनधन योजना को, पीएम किसान योजना को, आयुष्मान भारत को। तो गरीबी उन्मूलन वाली जो संगठन है वो, उसका नाम है मनरेगा। उसका क्या नाम है? मनरेगा। मनरेगा। ठीक है, इसको डिस्कशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका ये लीजिए, डिस्कशन वही है कि मनरेगा 2005 में योजना ग्रामीण लोगों को 100 दिनों को रोगों को सुरक्षित करती है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। ये 1900 जैसे ही कांग्रेस को 1939 में फॉरगेट छोड़ देते हैं, वैसे ही ये फिर क्या कर देते हैं? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। चलिए शॉर्ट डिस्कशन इसका देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो का नारा दिया। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही होती है, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? INSAT-1A, आर्यभट्ट, भास्कर या रोहिणी। तो भारत का पहला उपग्रह जो था उसका नाम था आर्यभट्ट, जो 1919 जनवरी कुछ 1975 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो वही है कि आर्यभट्ट का पहला उपग्रह था जिसने 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं, इसकी मदद से ही ऊपरे भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 36, 38, 40, 42। तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, सबसे नवीनतम जिला सबसे नवीनतम जिला यानी सबसे नया जिला तो वो है अरवल जिला। वो कौन सा जिला? अरवल, जो जहानाबाद से काट कर बनाया गया है, जहानाबाद से काट कर। ठीक है, चलिए। तो बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और छोटा जिला शिवहर है। इस सीरीज का लास्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 आर्टिकल्स, 44 आर्टिकल्स, 48 आर्टिकल्स या 465 आर्टिकल्स। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 हैं। ठीक है, ये पहले के अकॉर्डिंग है, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए डिस्कशन की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संशोधन के बाद संख्या 448 तक पहुंच चुकी है। बाकी साथियों, आज को हम वीडियो को यहीं पे छोड़ेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।